हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल जो है वह प्रदोष तिथि है। प्रदोष तिथि महादेव की पूजा आराधना और उन्हें प्रसन्न करके अपनी कामनाओं को पूर्ण करने की विशेष तिथि मानी जाती है। प्रदोष जब दिन के अनुसार यानी कि अलग अलग दिन के अनुसार अलग अलग फल देने वाले माने जाते हैं। तो कल जैसा कि बुधवार का दिन है तो कल का प्रदोष बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। इस प्रदोष में आप बुध ग्रह को मजबूत करके और अपनी जो समस्याएं, ग्रहों से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें भी दूर कर सकते हैं। यदि बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो आज के दिन महादेव की पूजा आराधना करके कुछ विशेष उपाय करने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। और बड़े बच्चे यदि कंपटीशन के एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो उन्हें भी महादेव की पूजा आराधना करके कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे उन्हें उसमें सफलता मिलेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण उपाय। दूसरी चीज़ कि यदि किसी कष्ट से जूझ रहे हैं, रोग से जूझ रहे हैं और कोई कामना है जो कि आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको आज के दिन महादेव की पूजा आराधना किस विधि से करना है, क्या चढ़ाना है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। दोस्तों, ये बात तो आप समझ लीजिए कि आज के दिन क्यों कहा गया है कि महादेव की पूजा आराधना से वे प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, साधारण सी बात बता दूं कि कहा गया है कि कोई भी बात कहने का या फिर किसी से मनवाने का एक सही समय होना चाहिए। तो ठीक वही सही समय जो है वह प्रदोष तिथि मानी जाती है, क्योंकि प्रदोष तिथि को माना जाता है कि महादेव बहुत ज़्यादा जो है वह प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। आज के दिन वह अपने परिवारगण और नंदीगणों के साथ कैलाश पर्वत पे विराजमान होते हैं और संध्या समय जैसे कि प्रदोष काल के समय शिवलिंग के रूप में विराजित होते हैं। यानी कि शिवलिंग में उनका जो है निवास स्थान आज के दिन यानी प्रदोष के दिन प्रदोष काल में माना जाता है। तो चूँकि शिव आज के दिन प्रसन्न मुद्रा में है तो आज के दिन यदि आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धरती पे मानव ही नहीं बल्कि देवता भी आज के दिन महादेव की आराधना करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि विशेष समय जब महादेव प्रसन्न होते हैं उस समय यदि आप अपने कोई कार्य की सिद्धि के लिए उन पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उनकी इच्छा जो है, आपकी इच्छा जो है महादेव की कृपा से शीघ्र पूर्ण होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ चढ़ानी है, क्या आपको करना है। तो जैसा कि सामान्य सी जो पूजा विधि आप सभी जानते हैं कि फूल, जल, बेलपत्र और अक्षत, सुपारी और इस तरह की चीज़ें आपको ले लेना है। मंदिर जाना है और मंदिर जाना है या फिर आप घर पे भी ये पूजा कर सकते हैं। बस यदि आपने शिवलिंग रखा है तो अभिषेक करने की विधि आपको घर पे शिवलिंग के साथ ही करनी है, क्योंकि अभिषेक जो है फोटो मूर्ति पे नहीं हो सकता है, जैसा कि आप ये बातें जानते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि आपको क्या करना है। यदि घर पे पूजा करते हैं तो आप सारी पूजा जो है वह फोटो के साथ, जो प्रदोष की कथा पढ़ते हैं, सामान्य जो पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ कर लीजिए। और छोटा सा मिट्टी का भी शिवलिंग बना सकते हैं, और मिट्टी का नहीं तो आपके घर में यदि किसी धातु की शिवलिंग पड़ी हुई है तो आप उन पे भी विधिवत महादेव को जल, पंचामृत और फूल, बेलपत्र, अक्षत इत्यादि चढ़ा करके उनकी पूजा करने। विशेष क्या है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक वीडियो यदि आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आप देखे होंगे कि मैंने बताया था कि आटे का दीपक किस तरह से आपके जीवन में चमत्कार करता है और आपकी इच्छा को पूर्ण करता है। दोस्तों, शिव महापुराण यदि आप पढ़ते होंगे तो उसमें बड़ी एक चमत्कारिक कथा आपको मिलती है कि एक जो चोर था, चोर ने शिवलिंग के पास शरण ली। भागते भागते लोग उसके पीछे पड़ गए थे और शिवलिंग के पास शरण लेकर के वो देखने लगा कि मंदिर में कितने अच्छे अच्छे चढ़ावे चढ़ रहे हैं, तो क्या मैं इनको कब खा लूँ। जैसे ही लोग आंखों से ओझल हुए, अंधेरा हुआ, और दोस्तों वो तिथि प्रदोष की ही थी। आंखों से लोग ओझल हुए, अंधेरा हुआ, वह चोर मंदिर में गया। संयोगवश उस समय जो है मंदिर में बहुत ज़्यादा अंधकार था और चोर को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चोर ने क्या किया कि मंदिर में अपनी कमीज को फाड़ा और जलाया इसलिए कि मंदिर में चढ़े हुए प्रसाद को वो खा करके अपनी भूख को मिटा सके। ऐसा करने से वो जो था कि शिव जी बहुत ज़्यादा उससे प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि उसने शिव मंदिर में अपनी कमीज के द्वारा उजाला किया था। जैसे ही मंदिर से वो निकलने लगा, मंदिर की चौखट से उसका सिर टकराया और उसकी वहीं पे मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि महादेव ने उसको सजा दी। दोस्तों, सजा नहीं दिए बल्कि उसको इतने बड़ा आशीर्वाद दिए कि उसको
उसको कुबेर का पद प्रदान कीजिए। यानी कि वो चोर जो था वो गुणनिधि नाम का चोर था और उसको कुबेर का पद प्रदान किए, यानी कि धन के देवता कुबेर जैसे जिसकी हम सभी पूजा करते हैं उसका पद प्रदान किया। तो महादेव इतने बड़े भोले भंडारी हैं, सच में भोले हैं। वह अपने भक्त के किए गए कार्य को यदि सच्चे हृदय से करता है तो निश्चित रूप से, चाहे वो कार्य किसी के हित के लिए हो या फिर स्वयं के हित के लिए हो, वो निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। इस कहानी में जो आपको सीखने वाली बात है वो ये है कि पूजा आराधना करते समय आपकी भावना क्या है, आपकी भावना श्रद्धा जो है वह सच्ची होनी चाहिए। कपट भाव से कभी भी महादेव के समक्ष नहीं जाना है। तो मैं बता रही थी कि आटे का दीपक आपको ले लेना है। यदि मंदिर में प्रज्वलित करना चाहें तो मंदिर में, घर में पूजा करते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। अब करना आपको यह है कि चौमुखी आपको दीपक जलाना है। अभी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा चौमुखी दीपक, आपको आटे का बनाना है। आटे के दीपक की विशेषता ये होती है दोस्तों कि इसको जलाने से और आटा गूंथ करके और आपने स्वयं दिए का निर्माण किया और चार मुखी दीपक आप जलाते हैं तो जिस कामना के लिए आप जलाते हैं वो कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। और शास्त्र में तो कहा गया है कि शिवलिंग के सामने, यानी कि शिव मंदिर में यदि कोई व्यक्ति किसी कामना को करते हुए आटे का दीपक जलाता है तो वो उसकी कामना शीघ्र पूर्ण होती है। तो वही काम आपको कल के दिन करना है। तो आटे का दीपक बना लीजिए, 4 उसमें बाती डाल लीजिए और ये बाती लाल डालिएगा और शिवलिंग के सामने जला दीजिएगा। यदि घर पे जलाना चाहें तो आप घर पे भी महादेव के फोटो मूर्ति के सामने आप उसमें घी भर लीजिए, तिल का तेल डाल लीजिए और सरसों का तेल बिल्कुल मत प्रयोग कीजिएगा और ये करके आप जला दीजिए। इस दीपक को जला करके आपको जितना हो सके शिव जी के मंत्रों का जप करना है। मंत्र कौन सा होगा वो आप देख लीजिए कि आप महादेव के कौन से मंत्र जपते हैं, क्योंकि देखिए आप बार बार मंत्रों को बदलेंगे फिर उस मंत्र का उतना अधिक प्रभाव नहीं रह जाता है। आप जो भी मंत्र जपें उसी को लगातार जपें, प्रतिदिन जपें, हर पूजा पाठ में जपें, इससे वो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। क्योंकि मंत्रों के संबंध में कहा गया है कि जपात सिद्धि, जपते जपते ही उस मंत्र में सिद्धि आती है। तो आप ऐसा ही करें। तो जो मंत्र आप जपते हैं दिया जला करके बैठ के किसी माला से, चाहे तो माला से या फिर बिना गिने आप इस मंत्र को, किसी मंत्र को जप सकते हैं। अब यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसकी बुद्धि कमज़ोर है, वो बात नहीं कर पाता है, ऐसे में आपको क्या करना है कि गणेश जी के मंत्र को भी जपना है। ओम गंग गणपतये नमः। मैंने स्क्रीन पे लिखा नहीं क्योंकि मुझे लगा कि ये मंत्र शायद सबको पता भी होगा। तो ये मंत्र आपको जपना है और जपते समय गणेश जी को हरी इलायची, 11 हरी इलायची चढ़ाना है। 11 हरी इलायची चढ़ा करके और प्रसाद स्वरूप आप उसे ग्रहण करें। आप ग्रहण कर सकते हैं या फिर बच्चे को ही ग्रहण कराएं जिसकी समस्या है, यानी कि बच्चा यदि बहुत छोटा है तो भी आप उसको मीठी जो खाने की चीज़ें होती है उसमें इलायची को पीस करके डालेंगे। बच्चे का बुध ग्रह कमजोर होता है और किसी की वाणी में यदि हकलाहट है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है, तो ऐसे में क्या करें, तो वो दूर होती है। और दूसरी चीज़ कि बच्चे का पढ़ाई में मन मस्तिष्क जो है वह तीव्र होता है, बच्चा कुशाग्र होता है। तो ये सारे काम आप कर ले। यदि कोई बड़ा है जो कि कंपटीशन में जाता है तो जो 11 इलायची मैंने बताई कि गणेश जी के सामने आपको रख करके गणेश जी के मंत्रों का जप करना है। अब मंत्र अधिक से अधिक आप जप करें। यदि कोई बड़े हैं आप और किसी परीक्षा वगैरह में जा रहे हैं, आपको परीक्षा में सफलता चाहिए, तो आज का दिन मैंने बताया कि प्रदोष तिथि कोई सामान्य तिथि नहीं है, कोई साधारण तिथि नहीं है। और इस तिथि में क्योंकि शिव जी और उनका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा जो है वह प्रसन्न चित्त मुद्रा में होता है, तो आज के दिन ही हमें कुछ ऐसा वरदान मांग लेना है महादेव से जो हमारी कामनाओं की सिद्धि कर सके। तो 11 इलायची आपको चढ़ा करके खाना बिल्कुल नहीं है, आप किसी कपड़े में बांध लें, हरे या लाल कपड़े में। और जब आप अपने परीक्षा देने जाएं या फिर किसी ज़रूरी कार्य के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगे कि कार्य सिद्ध होना जरूरी है, तो वो इलायची अपने पास रख लें। पास का मतलब अपनी जेब में भी रख सकते हैं, अपने पर्स में, बस ऐसे जगह पे रखें जो आपके शरीर से उसका स्पर्श होता रहे। तो इससे में आपकी कामना पूर्ण होती है। तो बहुत अच्छा ये शुभ समय है। और आज के दिन जो मैंने इलायची का प्रयोग बताया, तो देखिए इलायची असर किस तरह करती है, आपके मन में ये सवाल आ सकता है। इलायची असर ऐसे करती है कि वो इलायची आपके मंत्रों द्वारा और आपने शुभ समय में ये कार्य किया है तो ये इलायची अभिमंत्रित हो जाती है। अब इलायची जब अभिमंत्रित हो जाएगी तो इसका प्रयोग आप बाद में कभी भी करेंगे तो ये इलायची आपके लिए जो है जादुई असर देगी। आपके जो ऑरा, यानी कि ऑरा होता है, जो मानव ऑरा होता है, किसी और वीडियो में बात करेंगे इसकी, वो आपकी ऑरा, आपके प्रभाव को अधिक बढ़ा देती है और सामने वाले पे आप जो भी बोलते हैं उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इलायची वाला प्रयोग तो मुझे लग रहा है कि सभी को कर ही लेना चाहिए। और कल महादेव के साथ गणेश जी के मंत्रों का भी जप
करें, क्योंकि इससे गणेश जी जो है बुद्धि संबंधी समस्या बच्चे की दूर करते हैं और आपका बुध ग्रह से जुड़ा हुआ जुड़ी हुई जितनी भी परेशानी है वो सारी दूर करते हैं। तो दोस्तों ये कार्य तो आप जरूर कर लें। आज के दिन आपको यदि संयोगवश कहीं किन्नर मिल जाए तो आप उन्हें कुछ न कुछ पैसे जरूर दें। किन्नरों को दान करने से भी बुध ग्रह की कृपा आप पे मिलती है, जरूर मिलती है, तो ऐसा भी करें। और दोस्तों ये बहुत छोटी और साधारण सी बात थी, लेकिन आपको करना जरूर है। एक बार अंत में फिर आपको बता दूं कि प्रदोष तिथि में कोई भी उपाय यदि हम करते हैं तो देखिए, वैसे तो प्रति सोमवार हम करते हैं, सोमवार भी महादेव की पूजा का दिन है, लेकिन इस तिथि में आप खुद कल्पना कीजिए कि जब महादेव साक्षात शिवलिंग में विराजित हैं, हम क्या करते हैं, हम वही बातें समझते हैं, जानते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। तो शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शिवलिंग में आज के दिन प्रदोष काल में महादेव विराजित होते हैं। प्रदोष काल का मतलब कि सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और लगभग 45 मिनट बाद का काल जो है वह प्रदोष काल कहा जाता है। तो अब आप समझिए कि यदि आप महादेव का उस समय अभिषेक पूजन करके कुछ भी मन्नत मांगते हैं तो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। बस ज़रूरत है हमारे श्रद्धा और विश्वास की। तो कभी भी श्रद्धा और विश्वास रूपी जो आपका प्रेम है वो कम ना होने दीजिए। आप देखिए महादेव जीवन से कैसे समस्याओं को दूर करते हैं। हरी इलायची वाला उपाय कर लीजिए। और अगर आपने दीपक आटे का जलाया तो आप दीपक जलाते समय आप अपनी कामना महादेव से कहना न भूलें। यदि दीपक जल जाता है उसके बाद आपके सामने समस्या आएगी कि आप उस दीपक का क्या करें, तो आप चाहें तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके चिड़ियों के लिए दे सकें, चाहें तो आप गौ माता के लिए उसमें चीनी या गुड़ डाल करके थोड़ा सा उसको गोला बना लें और गौ माता के लिए दे दें। ध्यान रहे दीपक बहुत ज़्यादा यदि जल गया है और काला हो गया है तो ऐसे में आप गौ माता को बिल्कुल ना दें। आप क्या करें कि किसी गमले में मिट्टी हो उसके नीचे दबा दें, कहीं पेड़ के नीचे रख दें, या फिर यदि आप जैसे पूजा पाठ की सामग्री प्रतिदिन फूल वगैरह प्रवाहित करते हैं तो उसके साथ प्रवाहित कर दें। लेकिन चिड़ियों को भी दे सकते हैं, गौ माता को भी दे सकते हैं, कहीं भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पशु के खाने के लिए। आप इसको पैरों में, यानी कि जो दीपक आपने मिट्टी का जलाया, जलने के बाद आप इसको पैरों में न लगने। तो ये छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती है उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।